नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज पे। हम लोग बीएसएससी सीजीएल मेंस, बिहार दरोगा, बिहार का कोई भी एग्ज़ाम या तो एसएससी या रेलवे, उससे के लेकर हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी चैप्टर से भारत का भौगोलिक स्वरूप के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में कुछ डिस्कस किए थे, जो कि जिसमें से हम लोग भारत के भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को कितने भागों में बांटा गया, कौन कौन भाग था, जिसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए। आज हम लोग भारत के प्रादेशिक विभाजन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार का कोई भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज हम हिमालय का वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, अगर हम हिमालय के वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं तो हिमालय का जो वर्गीकरण हुआ है वो कितने भागों में हुआ है? तो कितने भागों में? तो 4 भागों में हुआ है। कौन कौन है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। इसी के बारे में हम लोग आज डिटेल में पढ़ेंगे और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और कोई भी एग्ज़ाम अगर रेलवे का भी दे रहे हैं, एसएससी का दे रहे हैं, तो एग्ज़ाम में आता ही आता है क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे पंजाब हिमालय के बारे में, कुमायूं हिमालय के बारे में, नेपाल और असम के बारे में। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम हिमालय के वर्गीकरण की बात करते हैं तो कितने भागों में विभाजित है? 4 भागों में। कौन कौन? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। अगर हम इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 560 किलोमीटर किसका लंबाई है? पंजाब का। कुमायूं हिमालय का 320, नेपाल का 800 और असम का 720, या तो कभी कभी किस किस जगह पर 750 भी देता है। अगर नदी की बात करें तो पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक है? सिंधु से सतलज। अगर हम पंजाब में अगर पॉइंट बनाना चाहें कि किस तरह से नदी याद करेंगे, देखिए अगर पंजाब हिमालय की बात करेंगे दोनों में स है, सिंधु भी स, सतलज भी स। तो पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक? सिंधु से सतलज। इसी को हम लोग सिलसिलेवार में सरियाते चले जाएंगे। सिंधु सतलज, सतलज काली, काली तिस्ता और तिस्ता दिहांग। तो इसी तरह से हम लोग पॉइंट ऑफ बना के हम लोग पढ़ रहे हैं। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कम समय में अगर तैयारी करना चाहते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एक एग्जाम में आता है। तो चलिए हम लोग अब पढ़ेंगे हिमालय के वर्गीकरण में किसके बारे में? पंजाब हिमालय के बारे में। तो पंजाब हिमालय के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्या है पंजाब हिमालय? कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? इसकी रेंज कितना है? कौन कौन नदी के बीच है? और इसमें कौन कौन से पर्वत श्रेणियां आते हैं? जो एग्जाम में यही काफ़ी है, पूछा ही जाता है वन लाइनर के फॉर्म में। तो चलिए पंजाब हिमालय के बारे में हम लोग जब बात करते हैं तो पंजाब हिमालय के बारे में जब बात करेंगे तो इसका एक दूसरा नाम भी है, जिस कौन सा नाम है? कश्मीर हिमालय। तो एग्जाम में पॉइंट बनेगा कि पंजाब हिमालय का दूसरा नाम क्या है या किस नाम से जाना जाता है? तो कौन से? कश्मीर हिमालय के नाम से। और हम लोग अभी डिस्कस किए थे कि पंजाब हिमालय कितना किलोमीटर में है? तो 560 किलोमीटर में। और अगर नदी की बात करेंगे कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो सिंधु से सतलज, जो कि हम लोग पॉइंट बनाए थे क्या कि पंजाब हिमालय की अगर बात करेगा तो पंजाब हिमालय में नदी में दोनों में स रहेगा, स से सिंधु, स से सतलज। तो पंजाब हिमालय की लंबाई 560 और किस किस नदी के बीच? सिंधु से सतलज। 2 पॉइंट। अगर हम तीसरी पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पर जो पंजाब हिमालय है, जैसा कि हम लोग फिगर में देखे थे, देखिए फिगर में जो हम लोग देखे थे पंजाब हिमालय के बारे में, जो यहाँ पर है, इसकी जो यहाँ पर चौड़ाई है काफ़ी अधिक है, जिसको हम लोग पॉइंट बना के लिखे हैं कि हिमालय की चौड़ाई सर्वाधिक कहाँ पर है? तो पंजाब हिमालय में सर्वाधिक चौड़ाई है। अगर इसकी हम फैलाव की बात करेंगे कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है पंजाब हिमालय, तो कश्मीर या हिमाचल प्रदेश की राज्यों में फैला है। तो जैसे जहाँ पर हम लोग फिगर में यहाँ पर डिस्कस किए थे कि देखिए यहाँ पर किसका हिमालय है? हिमालय का भाग है, यहाँ पर कश्मीर भी पड़ता है और पंजाब भी पड़ता है।
हिमाचल प्रदेश पड़ता है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसमें जो अब प्रमुख चोटियाँ कौन कौन है, कौन कौन श्रेणी आता है पंजाब हिमालय में। तो इसमें कौन कौन आता है। पहला अगर बात करेंगे पंजाब हिमालय की बात, तो पंजाब हिमालय में अगर श्रेणी की बात करेंगे तो फर्स्ट श्रेणी जास्कर किस में पड़ता है, तो पंजाब हिमालय में। लद्दाख किस में पड़ता है, तो पंजाब हिमालय में। काराकोरम किस में पड़ता है, पंजाब हिमालय में। पीर पंजाल किस में पड़ता है, पंजाब हिमालय में। और धौलाधर किस में पड़ता है, पंजाब हिमालय में। तो इसमें याद करना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डायरेक्ट आपको दरोगा में या बिहार पुलिस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि धौलाधर श्रेणी किस हिमालय में पड़ता है। ऑप्शन रहेगा पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो आप लोग यहाँ पर मारेंगे कि धौलाधर किस में पड़ता है, पंजाब हिमालय में। उसी तरह से आपको ये जो पूरा पॉइंट है श्रेणी का, जो आपको रिकॉल करके रखना है। तो पंजाब हिमालय में कौन कौन आता है, जस्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल और धौलाधर। आपको बार बार इसको रीड कीजिएगा, याद कीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा तो याद ही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पंजाब हिमालय के बारे में कुछ और डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अगर हम पंजाब हिमालय के बारे में डिस्कस करते हैं तो कश्मीरी हिमालय उसी का नाम है। केरवा झीलिए निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। और इसमें क्वेश्चन पूछा है कि जफरान की खेती किस हिमालय में होता है, तो कौन सा हिमालय, पंजाब हिमालय। दूसरा नाम कौन सा है, कश्मीर हिमालय। तो यहाँ पे पंजाब हिमालय के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अच्छी तरह से। और इतना से ज़्यादा पंजाब हिमालय के बारे में बहुत कम ही एग्जाम में पूछता है। हम लोग एनसीईआरटी के बेस्ट भी हम लोग ये क्वेश्चन बना रहे हैं, ना कि सिर्फ लुसेंट से बना रहे हैं। हम लोग अच्छे अच्छे किताब से हम लोग लाते हैं और उससे 100 के फॉर्म में उसको बनाते हैं। तो चलिए पंजाब हिमालय के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं किसके बारे में, कुमायूं हिमालय के बारे में, जो एग्जाम के लिए भी जरूरी है। तो जैसे ही हम कुमायूं हिमालय के बारे में बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी लंबाई कितना है, किस किस नदी के बीच है, इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, और यह किस राज्य में विस्तृत है, और यह इसका कहाँ तक विस्तार है, इसमें कौन कौन चोटियाँ है। तो चलिए हम लोग कुमायूं हिमालय के पढ़ते हैं। तो देखिए, जैसे कुमायूं हिमालय के बारे में बात करेंगे तो इसकी लंबाई कितना है, 320 किलोमीटर। और 320 किलोमीटर किस किस नदी के बीच है, सतलज नदी से काली नदी। तो हम लोग ऊपर में ही डिस्कस किए थे कि पंजाब हिमालय की अगर बात करेगा, रिकॉल करते हैं, पंजाब में क्या था, दोनों स से था, सिंधु से लेके सतलज। और अगर कुमायूं हिमालय की बात करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक, सतलज से लेके काली, क से कुमायूं, क से काली। ऐसे भी हम लोग पॉइंट बना के याद कर सकते हैं कि कुमायूं हिमालय तक, क से कुमायूं, क से काली, और सतलज तो चलते ही आ रहा है। और अगर हम इसकी लंबाई की बात करेंगे, कितना किलोमीटर क्षेत्र में बैठा है, तो 320 किलोमीटर में। अब हम इसमें बात करेंगे कि कुमायूं हिमालय की ऊंची चोटी क्या है। पूछ सकता है क्वेश्चन कि नंदा देवी जो चोटी है वह किस हिमालय में पड़ता है, तो कहाँ पड़ता है, कुमायूं हिमालय में पड़ता है। और वह कहाँ की चोटी है, उत्तराखंड राज्य में यह विस्तृत है। और नंदा देवी की ऊंचाई कितना है, 78-17 मीटर। कितना है, 78-17 मीटर। अब हम लोग बात करेंगे कि यह कुमायूं हिमालय जो है पंजाब हिमालय की तुलना में अधिक ऊंचा है। क्वेश्चन आ सकता है 100 के फॉर्म में कि क्या कुमायूं हिमालय पंजाब हिमालय की तुलना में अधिक है, तो क्या है, अधिक ऊंचा है। तो क्वेश्चन बनता है क्या है, अधिक ऊंचा है। अब हम लोग पढ़ते हैं ये कुमायूं हिमालय को पश्चिम में तथा पूरब में किस किस नाम से जाना जाता है। तो अगर हम कुमायूं हिमालय की बात करेंगे तो पश्चिम में किस नाम से जाना जाता है, गढ़वाल हिमालय। और पूरब में किस नाम से जाना जाता है, कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग इसकी बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी चोटी पड़ती है, कौन कौन सी पड़ता है। तो कुमायूं हिमालय में अगर हम बात करेंगे, बद्रीनाथ किस में पड़ता है। देखिए, जैसे ही हम उत्तराखंड राज्य के कुमायूं हिमालय किस में विस्तृत है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आप लोग फेमस स्थान आप लोग को रिकॉल ही होगा कि कौन कौन सा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, गंगोत्री, माना, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। माना, नीति, लीपू लेख, ये सब कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में। तो ये सब क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दरोगा में ही पूछा जाता है, कोई भी अदर एग्जाम में ही पूछा जाता है। हर एक एग्जाम में इस क्वेश्चन से उठाया जाता है कि केदारनाथ कहाँ पड़ता है, नंदा देवी चोटी कहाँ पड़ता है, नंदा देवी चोटी किस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है।
तो ये वगैरह वगैरह। तो चलिए अगर हम झील की बात करेंगे, कुमायूं हिमालय में कौन कौन झील है, यहाँ तक तो हम लोग क्या बात किए कि कुमायूं हिमालय में कौन कौन चोटी था, और हम लोग अब बात करेंगे कि कुमायूं हिमालय में कौन कौन झील है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कौन कौन झील। नैनीताल झील कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। ताल वाला अधिकतर बोला जाता है उत्तराखंड में, लेकिन कुछ कुछ ऐसा ताल है जो और अदर में ही पड़ता है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए नैनीताल, सात ताल और कौन ताल? भूमिताल, ये सब कहाँ पड़ता है? सब लोग कुमायूं हिमालय में ही पड़ता है। तो हम लोग कुमायूं हिमालय के बारे में पढ़ लिए। हम फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से रिपीट करते हैं अगेन। देखिए हम लोग अगर कहाँ कहाँ कौन कौन से पढ़ लिए, पंजाब हिमालय और कुमायूं हिमालय। तो चलिए अगर हम पंजाब हिमालय का, आप लोग भी रिकॉल कीजिएगा, पंजाब हिमालय के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पंजाब हिमालय कौन कौन नदी के बीच है? तो पंजाब में क्या बोले थे, दोनों सशस्त्र नदी है, सिंधु से सतलज, स से सिंधु, स से सतलज। इसकी लंबाई 560 किलोमीटर, और यह इसका दूसरा नाम कश्मीर हिमालय, इसकी यह क्या है, हिमालय की सबसे चौड़ी है। और यह किन कहाँ से कहाँ तक फैला है? तो नाम ही है कश्मीर, तो कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश राज्य में। और इसमें प्रमुख श्रेणियाँ कौन कौन थी? जास्कर, लद्दाख, धौलाधर, पीर पंजाल और काराकोरम किसमें पड़ता है? तो पंजाब हिमालय में। तो यहाँ और जाफरान की खेती किसमें होता है? पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय में। तो यहाँ तक हम लोग पंजाब हिमालय के बारे में। अब अगर हम कुमायूं हिमालय के बारे में बात करते हैं तो फिर यही क्वेश्चन हमारे मन में आएगा, इसकी लंबाई कितना है, कहाँ तक फैला हुआ है, इसकी चौड़ाई कितना है, इसकी कहाँ कौन से क्षेत्र में विस्तृत है। तो चलिए हम लोग रिकॉल करते हैं। कुमायूं हिमालय की अगर हम बात करेंगे तो क्या कहे थे नदी के बारे में? क से कुमायूं और क से काली, क से कुमायूं और क से काली। तो सतलज से काली कुमायूं हिमालय कितना किलोमीटर? 320 किलोमीटर। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करेंगे, सर्वोच्च चोटी नंदा देवी, अगर नंदा देवी की ऊंचाई कितना है? 78-17 मीटर। उत्तराखंड राज्य में यह विस्तृत है, और सबसे यह क्या है, कुमायूं हिमालय जो है पंजाब हिमालय की तुलना में अत्यधिक ऊंचा है। और अगर हम बात करेंगे इसमें कौन कौन से पर्वत श्रेणियां पड़ते हैं, तो अभी हम लोग रिकॉल किए थे कौन कौन? बद्रीनाथ, कौन कौन था? बद्रीनाथ, अलकनंदा, केदारनाथ, और कौन था? त्रिशूल, कामेत, नंदा देवी। ये सब किसमें पड़ता है? कुमायूं हिमालय में पड़ता है। चलिए अब लोग हम नेपाल हिमालय के बारे में बात करते हैं। नेपाल हिमालय क्या है, कहाँ से कहाँ तक फैलता है? तो देखिए नेपाल हिमालय की अगर हम बात करेंगे तो इसका नदी की बात करेंगे, काली से तीस्ता। क्या है नेपाल हिमालय? कौन कौन नदी? काली से तीस्ता। और इसकी नेपाल जो है पूरा पूरी 800 किलोमीटर, कितना किलोमीटर? पूरा पूरी 800 किलोमीटर में क्षेत्र में है। और यह हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा, हम लोग अभी जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं उस तरह से ऊंचाई बढ़ते जा रहा है। पंजाब हिमालय से ऊंचा कुमायूं, कुमायूं से ऊंचा नेपाल। तो चलिए नेपाल, और इसकी अगर हम चौड़ाई की बात करेंगे नेपाल हिमालय की तो बहुत ही कम है। अगर आप लोग मैप देखिएगा तो कुमायूं हिमालय जो नेपाल हिमालय है अपना, देखिए हम लोग शुरू में कहाँ गया, स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पर चौड़ाई क्या हुआ है, नेपाल हिमालय में कमा है चौड़ाई। और जब ये सब चौड़ाई धीरे धीरे क्या था, बढ़ा था, तो हम लोग कह सकते हैं कि नेपाल हिमालय की चौड़ाई क्या है, अत्यंत कम है। जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है क्वेश्चन कि हिमालय की चौड़ाई अत्यंत कम किस हिमालय में पड़ता है? ऑप्शन नंबर 1 पंजाब हिमालय, ऑप्शन नंबर 2 असम हिमालय, ऑप्शन नंबर 3 नेपाल हिमालय, ऑप्शन नंबर 4 कुमायूं हिमालय। अगर बीपीएससी का एग्जाम रहेगा तो उसमें नन ऑफ दीज भी रहता है, तो उसमें हम लोग क्या मारेंगे कि अत्यंत कम चौड़ाई किसमें होता है? नेपाल हिमालय में। चलिए इस श्रेणी में अब हम बात करेंगे कि अगर अलग अलग नाम है अपने अपने राज्य में, जिस तरह से अगर भूटान देश की बात करेंगे तो कौन है? भूटान हिमालय। पश्चिम बंगाल में इसे क्या कहा जाता है? दार्जिलिंग हिमालय। सिक्किम में क्या कहा जाता है? सिक्किम हिमालय। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर हम इसकी औसतन ऊंचाई की बात करेंगे, अगर हम औसतन ऊंचाई की बात करेंगे तो कितना होगा? 6250 मीटर, जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट है कुछ कुछ कभी कभी बीपीएससी ये 12 एग्जाम में मेंस में पूछा जाता है। बिहार दरोगा मेंस में इससे पूछ सकता है कि औसत ऊंचाई कितना है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये बनता है, कौन सा? मोस्ट इंपॉर्टेंट चोटियाँ के बारे में, कौन कौन प्रमुख चोटियाँ हैं। तो चलिए अगर हम क्वेश्चन पूछ सकता है एवरेस्ट जो है किस हिमालय में पड़ता है, तो एवरेस्ट किस हिमालय में पड़ता है? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नेपाल हिमालय। और अगर हम कंचनजंगा की बात करेंगे किस हिमालय में? नेपाल हिमालय। गोसाईनाथ नेपाल हिमालय, अन्नपूर्णा नेपाल हिमालय, धौलागिरी नेपाल हिमालय, मकालू
नेपाल हिमालय, चोयू नेपाल हिमालय। तो इसमें मोस्ट सारा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें देखिए इम्पोर्टेंट जो है ऐसे एग्जाम एक कुछ नहीं कहा जा सकता है कौन इंपॉर्टेंट है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कौन कौन इंपॉर्टेंट है। एवरेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट, कंचनजंगा काफ़ी इंपॉर्टेंट, अन्नपूर्णा काफ़ी इंपॉर्टेंट, गोसाईनाथ और मकालू, ये सब जो है क्या है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एवरेस्ट चोटियां हैं जो किस हिमालय में पड़ता है, नेपाल हिमालय में। अगर इसके ऊंचाई की बात करेंगे जो एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है 8,848। आप लोग बाद में इस PDF से रिकॉल कर सकते हैं जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर है। आप लोग वीडियो में लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग इससे टेलीग्राम ज्वाइन करके आप इस PDF को डाउनलोड करके रिकॉल करके याद कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सिर्फ एवरेस्ट के बारे में ही पढ़ते हैं जो कि बार बार एग्जाम में आता है। इसकी ऊंचाई कितना है 8,848 मीटर। चलिए हम लोग अब पढ़ चुके कहाँ तक, नेपाल हिमालय तक। हम लोग अब पढ़ेंगे जो कि लास्ट टॉपिक है क्या, असम हिमालय के बारे में। तो जब भी हम असम हिमालय के बारे में बात करेंगे तो वही क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक फैला है, कितनी लंबाई है, कौन श्रेणी में पड़ता है, कौन कौन पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं असम हिमालय की। अगर हम बात करते हैं तो कहाँ से कहाँ तक है, तीस्ता से लेके ब्रह्मपुत्रा तक, और इसकी लंबाई कितना है 750 किलोमीटर। अगर हम इसकी बात करेंगे किसकी, नेपाल हिमालय अपेक्षाकृत कम ऊंचा है। देखिए अभी तक तो सब ऊंचा ही आ रहा था, पंजाब हिमालय से ऊंचा कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय से ऊंचा नेपाल हिमालय, लेकिन अगर हम असम हिमालय की बात करेंगे तो सबसे कम ऊंचा है। नेपाल हिमालय की अपेक्षा में असम हिमालय क्या है, कम ऊंचा है। तो चलिए अब हम इसकी बात करेंगे, ऊंचाई के बारे में बात कर लिए, अब हम लोग इसमें बात करेंगे कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो जब भी अगर हम असम हिमालय की बात करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। अगर देश की बात करेंगे तो कहाँ, भूटान देश तक विस्तृत है। अब प्रमुख चोटियां के बारे में ही बात कर लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट कौन है, नामचा बर्मा। पूछता है कि नामचा बर्मा चोटी कहाँ पड़ता है, सिक्किम में, जो कि किस हिमालय में है, असम हिमालय में है। आगे जांग सांगला, अगर आपको एग्जाम में थोड़ा कन्फ्यूजन पॉइंट पैदा करेगा तो पूछेगा क्या, जांग सांगला जो पर्वत श्रेणियां हैं, प्रमुख चोटियां हैं, किस हिमालय में पड़ता है। तो अगर आप लुसेंट से पढ़े होंगे तो कुछ कुछ छूट जाएगा टॉपिक, इसलिए हम लोग NCERT बेस्ड भी क्वेश्चन लाते हैं और डिस्कस करते हैं। तो चलिए जांग सांगला कहाँ पड़ता है, असम हिमालय में। और इसी तरह से आप लोग दो इम्पॉर्टेंट है, अगर नामचा वर्मा की बात करेंगे तो असम हिमालय में, जांग सांगला की बात करेंगे तो असम हिमालय में। और हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी, अगर हम बात करेंगे हिमालय के सबसे पूर्वी चोटी पर, हिमालय के सबसे पूर्वी चोटी पर कौन है, तो नामचा बर्मा, यही इंपॉर्टेंट था असम हिमालय। और अगर अब दर्रा की बात करेंगे तो कौन कौन दर्रा इसमें पड़ता है, जलेफला दर्रा, बुमला दर्रा, यांगयाप दर्रा, तेंगा दर्रा, ये सब इंपॉर्टेंट दर्रे में से एक है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और इसी तरह से वीडियो पाने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप किसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो इसी तरह से बने रहें दोस्तों, जय हिंद।